प्रीलिम्स के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टेस्ट सीरीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आंसर किस तरीके से लिखा जाए। कि नॉलेज तो सब गेन कर ही लेते हैं धीरे धीरे, कभी भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और रिपीट ना भी हो तो उसकी नॉलेज किसी और क्वेश्चन में काम आ सकती दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चल रहा है। अभी कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी तैयारी कैसे रही यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े जो कि यूपीपीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। एंड चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम इंटरव्यू कैसा रहा? है। इंटरव्यू अच्छा था मेरा। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम ऋषु तिवारी है और मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और अभी मैं एआरटीओ के पद पे कार्यरत हूँ। यूपीपीसीएस के लिए ये कौन सा अटेम्प्ट और मीडियम क्या रहा आपका? मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था यूपी में। इनकी बोर्ड में आपका इंटरव्यू लगा था? राम प्यारे सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू का अनुभव आपका कैसा रहा, क्योंकि इसके पहले भी आपने इंटरव्यू दिया था और आज अभी आप इंटरव्यू दे के आ रही हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा? कैसा आज का अनुभव रहा आपका? काफी कॉर्डियल बोर्ड था मेरा और उन्होंने एक संवाद स्थापित किया, कुछ क्वेश्चंस पूछे और उनमें अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसमें भी हेल्प की बताने के लिए कि इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा बोर्ड था मेरा। इसके पहले जो आपने इंटरव्यू दिया था, कितने नंबर इंटरव्यू में मिले थे आपको? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उस समय पे 200 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ करता था। कब सिलेक्शन हुआ है आपका, मतलब ये आरटीओ की पोस्ट पर कब से सिलेक्शन? 2021 का बैच है, उत्तराखंड पीसीएस का। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े जो कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन रहेगा? अगर स्टार्टिंग में जो पहला फेज होता है प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए कोई सजेशन आपका? प्रीलिम्स के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, पेपर में भी। तो एग्जाम कंडीशन में 2 घंटे में ही आपको क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आप लगाएं तो उससे आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह आपने लगाया था? टेस्ट सीरीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू टेस्ट सीरीज। मुझे थोड़ा सा जॉब की वजह से टाइम कम मिल पाया था, लेकिन लगानी चाहिए। टेस्ट सीरीज से आपके नए क्वेश्चन या करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर आपने बताया, एक तो होता है ईयरली प्रीवियस ईयर, एक होता है कंपाइल करके आता है, मतलब सारे कई सारे स्टेट के कई सारे ईयर के क्वेश्चन एक साथ मिलकर जैसे पूर्वावलोकन वगैरह आती है, तो कौन सा लगाना ज्यादा बेटर रहता है प्रीवियस ईयर पेपर? मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा जिसमें कवर हो जाए, जितने साल के कर पाए आप, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और रिपीट ना भी हो तो उसकी नॉलेज किसी और क्वेश्चन में काम आ सकती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर लगाओ। आपको क्या लगता है कि पीवाईक्यू पढ़ने का कोई तरीका होता है? क्योंकि जनरली क्या होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके 4 विकल्प दिए हैं, तो क्या उन पर ध्यान देना चाहिए या एक्सप्लेनेशन पर किसी और चीज पर मतलब ध्यान देना चाहिए? कुछ तरीका आपको लगता है पढ़ने को? मुझे लगता है कि एप्टीट्यूड डेवलप तभी होगा जब आप क्वेश्चन को क्वेश्चन के तौर पे पढ़ेंगे। पहले एक्सप्लेनेशन पे जाना फिर वो आपका रिदम तोड़ देगा। पहले आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कीजिए, एक्सप्लेनेशन आप बाद में कभी जब आपको लगे तो क्वेश्चन पहले कीजिए तो उससे हो जाएगा। सीसेट के लिए कोई खास रणनीति आपकी? नहीं, क्योंकि मेरा मैथ्स ही बैकग्राउंड है तो मैंने कुछ अलग से नहीं किया था, तो सीसेट हो जाता है। हाँ। पीसीएस मेंस के लिए अगर चलें बात करें, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब से करनी चाहिए? मान लीजिए हम अपने तैयारी के फेज के स्टार्टिंग फेज में है, तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए या कब से शुरू करना चाहिए आंसर लिखना? 1-2 आंसर लिखना कब से स्टार्ट करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। अगर किसी की आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी है, उनको अच्छा आंसर लिखना आता है, तो ऑब्वियसली वो बाद में स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपने मेंस लिखे हैं हो नहीं रहा है, तो फिर उसमें फिर आपको थोड़ी सी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि आंसर किस तरीके से लिखा जाए। कि नॉलेज तो सब गेन कर ही लेते हैं धीरे धीरे, लेकिन आंसर लिखने का थोड़ा सा तरीका आ जाए। बिगिनर के लिए कोई आंसर राइटिंग के लिए आपका सजेशन कैसे स्टार्ट करें? अगर कोई टॉपर्स कॉपी हो, अगर वो देखा जाए तो वहां से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके के आंसर्स जो हैं वो आयोग को भी पसंद आते हैं और वो अच्छे आंसर्स हैं, तो उधर से आप सीख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हिंदी के लिए यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, जो आपका मेंस का पेपर होता है? हिंदी के लिए मल्टीपल सोर्सेस थे, अलग अलग जगहों से इंटरनेट का भी काफ़ी यूज़ किया, या वो जो प्रीवियस ईयर वाली बुक आती है उसका भी मैंने मतलब एक्सटेंसिवली यूज़ किया। वहीं से मुहावरे और जो भी अदर विलोम आते हैं तो वो वहाँ से मैंने तैयार किया। एस्से के लिए? ऐसे के लिए अगेन आप खुद से ही सर्च करेंगे, इंटरनेट के थ्रू आप गूगल करेंगे तो उसी से आपको मिलेगा, बाकी अलग से कोई सोर्स नहीं। पेपर 1 से लेके 4 तक की अगर हम रणनीति की बात करें, क्या खास आपको लगता है किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए अगर हम पेपर 1 से लेके 4 तक के पेपर दे रहे हैं?
वही जो बेसिक सारे के सारे जो भी बेसिक बुक्स हैं उनको फॉलो करें, और साथ साथ कहीं एक कोचिंग की अगर आप टेस्ट सीरीज लगा लें तो वहां से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कैसे आपको आंसर लिखना है उसका। अगर आपके पास नोट्स नहीं भी हैं तो वहां से कंपाइल हो जाएगा। तो नोट्स बनाना क्या जरूरी है, प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग, या आपको लगता है बिना नोट्स बनाए भी काम चल सकता है? मुझे लगता है कि हर चीज में नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि मैंने तो हमेशा ही बनाया है। तो बिना नोट्स के तो आप कहाँ से चीजें रिवाइज करेंगे, तो नोट्स तो बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, हर जगह नोट्स की जरूरी है। पेपर 5 और 6 जो कि नया अब इंक्लूड हुआ है, 2 साल हुए हैं, तो क्या आपने पढ़ा था उसके लिए? क्योंकि 2024 में आपने दिया था तो उसके पहले एक ही बार पेपर हुआ था, तो क्या कैसे करा था आपने? अब तो थोड़ा सा ये इजी हो गया, किसी कोचिंग के नोट्स अगर पेपर 5 6 के उन्होंने निकाले हैं, जो टॉपिक वाइज है, जो सिलेबस में लिखा है उस टॉपिक वाइज निकाले हैं, तो उसको आप अगर उसे कर लेंगे तो मुझे लगता है हो जाएगा। तो यहाँ इंटरव्यू आने के पहले आपने मॉक इंटरव्यू दिया था? नहीं, अभी मैं दे नहीं पाई मॉक मॉक इंटरव्यू। इंटरव्यू नहीं हाँ। दिया। ठीक है, लास्ट में कुछ और सजेशन देना चाहेंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? यही सजेशन दूंगी कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, उसी से सिलेक्शन होगा, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका प्रीलिम्स भी होगा और मेंस भी होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।